पहले इस इलाके में तेंदुआ देखा गया था। अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि रात के समय अपने घरों से अकेले बाहर ना निकलें और अगर किसी को तेंदुआ दिखे या दिखने की कोई खबर मिले तो तुरंत उत्तरी वन विभाग के कार्यालय को सूचित करें। आपके सहयोग के लिए वन विभाग द्वारा निरंतर गश्त लगाई जा रही है। तेंदुए से जुड़ी कोई भी सूचना देने के लिए इन नंबरों पर कॉल करें। 726875। धन्यवाद। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुछ दिन पहले इस इलाके में तेंदुआ देखा गया था। अतः आप सभी को सूचित किया जाता है कि रात के समय अपने घरों से अकेले बाहर ना निकलें और अगर किसी को तेंदुआ दिखे या दिखने की कोई खबर मिले तो तुरंत उत्तरी वन विभाग के कार्यालय को सूचित करें। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मुखमेलपुर गांव में तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग के अधिकारी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। साथ ही पिंजड़े की व्यवस्था की गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितने बड़े फुटप्रिंट के निशान वहां मिले हैं, जिसको देखते हुए वन्य जीव अधिकारी लगातार क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं और क्षेत्र के लोगों में काफ़ी दहशत है। मुखमेलपुर गांव के सरकारी स्कूल के पास देखे गए सबसे पहले तेंदुए के चश्मदीद ने बताया कि काफ़ी बड़े आकार का मटमैले रंग का तेंदुआ उन्होंने सुबह 5:30 बजे के आसपास देखा। उसके बाद सूचना पुलिस को दी। उसके बाद कुछ अधिकारियों के द्वारा वहां पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और ये तस्वीरों में ये देख सकते हैं, ये वो पहला स्थान है जहां पर सबसे पहले तेंदुए को देखा गया। सरकारी स्कूल के पास का ये वो इलाका है जहां सबसे पहले तेंदुए को देखा गया। वो प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि सुबह के समय टहलते हुए वो यहाँ से निकले तो उन्होंने उसको देखा और उसकी सूचना प्रशासन को दी। क्षेत्र में वन्य जीव की टीमें लगातार इलाके में गश्त कर रही हैं और तमाम जगह कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और पिंजड़े की व्यवस्था करी जा रही है। क्षेत्र के लोगों में एक दहशत का माहौल है और मुखमेलपुर गांव के लोगों ने बताया कि प्रशासन जिस तरीके से ढीला ढवाली कर रहा है उससे कहीं कोई अप्रिय घटना ना घट जाए, क्योंकि लगभग 5 से 6 दिन हो गए। एक तेंदुए की मौत भी रिंग रोड पर हो चुकी है, उसके बाद भी प्रशासन अभी तक चेता नहीं है, सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिस तरीके से वन्य जीव अधिकारी गाड़ियों में रोड पर गश्त कर रहे हैं, वहीं लोगों का आरोप है कि प्रशासन को तत्काल प्रभाव से एरिया में पिंजड़े लगाकर तुरंत इस ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं अलग अलग दीवारों पर प्रशासन के द्वारा पोस्टर के माध्यम से अवगत करवाया जा रहा है कि तेंदुआ अगर किसी को दिखे तो उसकी सूचना प्रशासन को दी जाए। क्षेत्र के लोगों में एक डर का माहौल व्याप्त हो चुका है, क्योंकि मुखमेलपुर गांव के अगल बगल काफ़ी बड़ी आबादी में वन्य जीव जंगल है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़े बड़े घने जंगल आपको दिखाई दे सकते हैं। वहीं सरकारी स्कूल होने के कारण स्कूल आने वाले बच्चों को भी दहशत का माहौल व्याप्त है। देखिए हमारी इन तस्वीरों में और क्या कहा प्रत्यक्षदर्शी ने और क्षेत्र के लोगों में, क्योंकि लगातार इस तरीके की तस्वीरें आने से लोगों में एक डर का माहौल व्याप्त हो चुका है। देखिए हमारी इस वीडियो में, पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर, लगातार देखा जा रहा है तेंदुआ मुखमेलपुर में, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा पिछले 4-5 दिनों से तेंदुए ने जो गांव में दहशत बना रखी है। आज गांव का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ का विधायक और दिल्ली सरकार क्या कर रही है, जबकि मैंने खुद दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारियों के उनको कंप्लेंट की। उस कंप्लेंट के बाद उनके व्यक्ति आए भी, परंतु उस पर कुछ हुआ नहीं। और आए दिन हमारे गांव का आदमी बाहर निकलने में दहशत महसूस कर रहा है। और मैं दिल्ली सरकार से अपील करना चाहता हूं कि जो आए दिन वो उल्टे सीधे बयान जो देकर अपना नाम कमाती है, परंतु हमारे गांव की और कोई ध्यान नहीं दे रही। दहशत में आदमी बहुत एक तरह से लाचार होकर रखा है। उसके कारण आज अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो उसको जिम्मेदार कौन होगा। मैं दिल्ली सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी इस पर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं सरकार की तरफ? कोई इंतजाम नहीं किए गए। उनकी एक वैन आती है और घूमकर गांव में चली जाती है वापस।
कुछ फायदा है उससे? कोई फायदा नहीं उस वैन का। वो तो वैन, वो कहते हैं कि जब वैन रोड पे चलती है जंगल के अंदर थोड़ी ढूंढ रही है किसी को। पिंजरा भी बताया जा रहा है कि पिंजरा आया एक। गांव में तो कोई पिंजरा दिखाई दिया नहीं अभी तक। ठीक जी, क्या नाम है आपका? इंदर सिंह। इंदर सिंह जी, तेंदुआ देखा आपने, कहाँ पे देखा था और क्या लग रहा था उसमें? मैंने 5:40 पे सुबह सुबह जा रहा था खेत में, जी। तो 5:25 पे हैं? 5:25 पे। हाँ, करीब 5:25 होगा। उस टाइम अंधेरा था चारों तरफ, जी। लेकिन लाइट जो थी वो जली हुई थी। स्कूल के पास जो वो है रोड, उस पर लाइट जली हुई थी। क्या प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए गए हैं पकड़ने के लिए? ना, अभी तो कोई नहीं किया, ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। देखा जा रहा है 1 सप्ताह हो गया, प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, लोगों में एक डर का माहौल है। एक की डेथ भी हो चुकी है तेंदुए की। हाँ, बता रहे हैं, लेकिन वो तेंदुआ नहीं है। मैंने देखा इसमें जो आपके आया था ना न्यूज़ में, इंटरनेट पे भी था। वो तो बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा है, उसमें जो नेट पाया हुआ है वो नहीं है, उसका मटमैला कलर है, अच्छा लंबा है और भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ खा पी कर उसके बाद आया है ये। मतलब गांव में अच्छा। किस तरीके का माहौल है तेंदुए को लेकर? गांव में तो बहुत डर का है। अच्छा। हम जाते थे सुबह, जैसे उस दिन भी मैं लेट ही था वैसे। जी। अब 5:25 के आसपास का टाइम था। उस टाइम वो इस तरफ पूरब की तरफ से आया और मैं गया इस स्कूल की तरफ से। तो एक टी पॉइंट लगा लो वहाँ, वो आगे सामने खड़ा होगा, उसके ऊपर लाइट थी। मैं अंधेरे की तरफ था थोड़ा, वो फौरन मुझे देख कर एक बार ऐसे देखने लगा साइड में। तकरीबन 5 सेकंड तक वो देखता रहा। कितनी लंबाई होगी तेंदुए की लगभग? लंबाई तो जैसे ये लोकल कुत्ते हैं, जैसे 2 लग जाए ना आगे पीछे, इतना लंबा। 5 फीट से बड़ा? हाँ, इतना हो सकता है वो। ठीक। अच्छा तगड़ा खूब। और मुझे देख कर और जंगल की तरफ एकदम मुड़ गया, मटमैले कलर का था। उसके बाद 4 दीवारी हो रखी है, उसका गेट है। तो वहाँ पर देखा गया था, गांव के ही सम्मानित आदमियों ने देखा था। तो पुष्टि हो गई थी कि वो तेंदुआ ही था। उनके जब फुटप्रिंट्स वगैरह जांच की गई तो उसके बाद पता लगा कि एक तेंदुए की मृत्यु हो गई है। ये अपना जो खाटू श्याम मंदिर है उसके सामने दुर्घटना में गाड़ी से टकरा के। लेकिन फिर परसों रात को अचानक से किसानों ने हिरन की जो रोड है, मुखमेलपुर हिरन की जो रोड है, उस पर किसानों ने देखा कि तेंदुआ फिर से है। तो हमें भी लगा यार हो सकता है कि वो तेंदुआ उधर है, तो वो एक ही तेंदुआ था, वो तो मर चुका है। लेकिन जब रात को मौके पे गए तो वो बहुत बड़े पंजों के निशान थे। इस तेंदुए के जो निशान थे पंजों के, इससे भी बड़े थे वो पंजों के निशान, लगभग 11-12 सेंटीमीटर के थे वो। तो उसके बाद जब वन विभाग की टीम भी मौके पे आई तो उन्होंने भी आशंका जताई कि हाँ ये एक तेंदुआ और हो सकता है। लेकिन कल जब उनकी टीम आई तो उन्होंने पुष्टि भी कर दी कि हाँ ये तेंदुआ ही है। तो उसके बाद उन्होंने वन विभाग की टीम ने गाँव में अलर्ट जारी करवा दिया है। लगातार उनका जो सर्च टीम है और जो राउंड पे रहते हैं उनके फॉरेस्ट गार्ड, वो सब लोग अब कार्यरत हैं गांव की तरफ, चारों तरफ वो लग रहे हैं। अब उन्होंने जाल और पिंजरा मंगा लिया है, उसको अब इंस्टॉल करना है एक स्पेसिफिक जगह कहीं पे चिन्हित करके कि किस तरफ वो ज़्यादा उसकी मूवमेंट है तेंदुए की, तो वहाँ पे उसको लगा के उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कितना डर लग रहा है गाँव को, लोगों को? देखिए आप पीछे देख सकते हैं, ये जंगल है और सामने हमारा सरकारी स्कूल है, सर्वोदय विद्यालय, उसके पीछे MCD स्कूल है। तो बच्चे भी हैं, कम से कम 1500 के करीब इसमें स्टूडेंट्स विद्यार्थी हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं। फिर गांव भी बिल्कुल स्कूल के साथ में ही गांव है। तो आवासीय क्षेत्र में एक तेंदुए का, जंगली जानवर का होना तो काफ़ी खतरे का विषय है। इस टाइम पे यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते थे, लेकिन अब यहाँ पे घूमना फिरना बंद हो गया है। देखा गया है कि लगभग 1 सप्ताह हो चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से भी कोई पिंजड़ों की व्यवस्था नहीं करी गई है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए प्रशासन की तरफ से कल भी यही बात उठाई थी हम लोगों ने कि प्रशासन को इसमें पिंजरे लगाने चाहिए। तो कल उनके पिंजरे और जाल वो कल उनकी टीम आ गई थी। लेकिन उनको अभी दिक्कत ये हो रही है कि पिंजरा लगाए तो लगाए कहाँ, क्योंकि पहले यहाँ देखा गया, फिर वहाँ देखा गया। इसमें कम से कम 2-3 किलोमीटर का रेडियस है ये एरिया पूरा। तो अब उसको स्पेसिफाई करके डेली उनकी सर्च टीम चल रही है, निकल रही है। तो जहाँ जहाँ उनके तेंदुए के फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं तो एक मौके पे जाके वो उसको स्पेसिफाई करके जगह को वहाँ पे एक बार वो लगाएंगे।